लाइव में सऊदी बायो वीज़ा ऐप में कैसे बायोमेट्रिक करनी है। दोस्तों अब आता है सबसे मुश्किल मरहला कि जिसमें आपने फिंगर्स को स्कैन करना है। स्टार्ट फिंगर स्कैनिंग पर प्रेस करेंगे तो आगे स्कैनिंग की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले आपने नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इस्लामिक इन्फो टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दुआ के साथ इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप खुश नसीब लोगों के सफ़र हज को आसान फरमाए, आमीन। दोस्तों इस नशिस्त में सऊदी बायो वीज़ा ऐप जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है और इसमें अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट करने में किसी न किसी स्टेज पर आपको हर्डल आ रही है। मैंने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की तो इस एपिसोड में लाइव मैं सऊदी बायो वीज़ा ऐप में कैसे बायोमेट्रिक करनी है वो लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपकी तरफ से सदका जारिया हो, लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेलकम की स्क्रीन आएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप बिल्कुल बॉटम पर आ जाएं। नीचे बिल्कुल स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट का एक बटन है, इसको क्लिक करें। आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर जब आप पहुंचेंगे बिल्कुल नीचे दिए गए बटन को कंटिन्यू को आपने प्रेस करना है। थर्ड स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें ये ब्लॉक पे क्लिक करना है, ग्रीन हो जाएगा, इसको प्रेस करना है। स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने गो टू ईमेल को प्रेस करना है। जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा उसका ईमेल का आइकन आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप ईमेल पर जंप कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही आप मेल का बटन दबाएंगे तो आप मेल पर डायरेक्टली जंप करेंगे। वहाँ पर आप मेल को क्लिक करें जो टॉप पे आई हुई होगी, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी ब्राउज़र में आप इसको ओपन कर लें। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद ये कैंसिल या ओपन का आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ओपन को आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जंप कर जाएंगे अपनी बायो वीज़ा ऐप की एप्लीकेशन पर दोबारा। सबसे पहला पेज जो वीज़ा टाइप का आपका आएगा उसको आपने हज को क्लिक करना है। हज को क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। वो आपको पासपोर्ट स्कैन मांग रहा है। पासपोर्ट स्कैन करने के लिए आपने स्कैन पासपोर्ट को प्रेस करना है। जैसे ही आप स्कैन पासपोर्ट को प्रेस करेंगे तो एक स्क्वायर बना हुआ आएगा। उस स्क्वायर को आपने जो आपका फ्रंट पेज है उसको स्कैन करना है। दोस्तों पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, आपने उसको वेरीफाई करना है। और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो मैं अभी क्लिक करूँगा इसको आपने क्लिक करना है और कन्फर्म का बटन दबा देना है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स को कंफर्म करना है। कंफर्म होने के बाद डिटेल्स कंफर्म होने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। आप नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने बताना है कि आप पहले कभी सऊदी अरब गए हैं या नहीं गए। अगर गए हैं तो येस पर क्लिक करना है, अगर नहीं गए तो नो पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना कंट्री भी सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रीन को नीचे लेकर जाएं। कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आपने इस्लामाबाद पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसमें कंट्री पाकिस्तान और इस्लामाबाद आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करके ये इस्लामाबाद पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया है। आपने नीचे आके अगर आपने फॉरेन टूर किया है तो येस पर दबा के बटन दबाना है और आगे कंटिन्यू का बटन दबा के आप नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आएगा, उसमें आपने फेस को फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों बैकग्राउंड आपका वाइट या ऑफ वाइट कलर का लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका फेस स्कैन नहीं कर पाएगा। दूसरा बहुत से भाई मुझे कह रहे हैं कि हमारा फेस स्कैन नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों हम ये गलती करते हैं कि हम अपने फेस को देख रहे होते हैं, बजाय अपने फेस को देखने के आप जो मोबाइल का कैमरा है फ्रंट, आप अपनी आइज़ का फोकस उस कैमरे पर करें। मोबाइल जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आ रही है उसको फॉलो करें कि वो आपको बताता है कि चिन ऊपर करें, लेफ़्ट करें, राइट करें। अकॉर्डिंगली आपने वैसे ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों अब आता है सबसे मुश्किल मरहला कि जिसमें आपने फिंगर्स को स्कैन करना है। स्टार्ट फिंगर स्कैनिंग पर प्रेस करेंगे तो आगे स्कैनिंग की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले आपने उल्टे हाथ का लेफ़्ट हैंड का
अंगूठा, फिर लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की चारों उंगलियों को स्कैन करना है, फिंगरप्रिंट से स्कैन करने हैं कि आपके जो हाथ है उसके नीचे जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर में होना चाहिए। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे बैग रखा है और बैग को रखने के बाद मैंने अंगूठे को बिल्कुल उस कैमरे के अंदर जो अंगूठे का निशान आ रहा था उसमें मैंने फोकस किया है। अब मैं इन 4 उंगलियों को उन उंगलियों में फिट कर रहा हूँ जो मुझे मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये 1 बाय 1 जैसे जैसे फिंगर्स को स्कैन करता जाएगा तो उसके जो सर्कल्स हैं वो ग्रीन होते जाएंगे 1 बाय 1। तो आपने कैमरे उसको फोकस करना है, ये ख़ुद बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए आपको दूसरे की किसी की हेल्प लेनी होगी। तो आपने उंगलियों को, ये देखें दोस्तों, मैं बिल्कुल उन 4 उंगलियों का जो सांचा मोबाइल पर आ रहा है उसमें मैंने इन चारों उंगलियों को एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उंगलियाँ सही प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है। अब ये प्रॉपरली एडजस्ट हो गई हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ ग्रीन सर्कल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो तीसरे नंबर वाली उंगली है वो उस पर ग्रीन सर्कल आपको नज़र आया होगा। अब ये चारों स्कैन हो चुकी हैं, दोनों हाथ हो चुके हैं। आपने दोनों हाथों को 1 बाय 1 इसी तरह स्कैन करना है। अब ये प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट है। प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होके आगे जाएगी तो वो आपको डिटेल्स बताएगा कि आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करें। डिटेल्स जब आपकी वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर वो आपसे कुछ अंडरटेकिंग मांगेगा। अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं आपने वो बिल्कुल करेक्ट हैं और वो बिल्कुल सही हैं। तो जब आप समझते हैं कि सारी इंफॉर्मेशंस ठीक हैं तो फिर आपने उसके बॉक्स को, ग्रीन बॉक्स को जो लेफ़्ट पे आ रहा है उसको आपने टिक करना है। टिक करने के बाद सेंड का बटन दबा देना है। सेंड का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक डाटा इनरोलमेंट जो है वो सेंड हो जाएगी और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपने दूसरे मेंबर के लिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।